आपकी स्क्रीन पर जो किताब दिख रही है, इस किताब में ऐसा क्या है जो मोदी सरकार को परेशान कर गया? क्या यह किताब सच में सरकार के लिए इतनी खतरनाक है? और है तो उसमें ऐसा क्या लिखा है जो सदन में इस किताब जो अब तक रिलीज नहीं है उसको लेकर हंगामा हो गया? स्पीकर ने पढ़ने पर रोक लगा दी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जता दी। 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं। हुई ही नहीं, स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। ये सवाल आज देश के मन में घूम रहे हैं, और ये सवाल इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि 2 फरवरी 2026 को राहुल गांधी ने संसद में आर्मी के पूर्व चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक अभी रिलीज ना हुई किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का जिक्र किया। इसी के बाद पूरा बवाल मच गया। राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि इस किताब में कुछ ऐसा है जो सरकार की नाकामियों को लेकर है। सरकार इसे अनवेरिफाइड और सेना की गरिमा पर चोट वाला बता रही है। आलम यह रहा कि 14 मिनट के अंदर ही सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। अब सवाल लोगों के मन में है कि इस किताब में है क्या, और एक किताब ऐसा क्या ला रही है जो इतना परेशान कर सकती है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी क्यों ये पॉलिटिक्स में आग लगा रही है? आज इस वीडियो में आसान शब्दों में इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो देखिए, ये किताब जो है एक्स आर्मी चीफ जनरल नरवणे के 40 साल के सैन्य करियर का निचोड़ है। जनरल नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के चीफ थे, जो देश के लिए एक बहुत ही संवेदनशील दौर था। वैसे तो किताब 2024 की शुरुआत में छपने वाली थी और ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय से मंजूरी ना मिलने के चलते यह किताब रुक गई। जनरल ने खुद एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए कहा था कि मेरा काम किताब लिखना था, अब इसके आगे काम पब्लिशर का है, वो कैसे परमिशन लेते हैं। मैंने अपना काम कर दिया है, किताब लिख दी, बाकी जो होगा सो होगा। और ये सारी बातें इस किताब को पुरानी शराब की तरह बना रही है जो मैच्योर हो रही है। किताब का सबसे विस्फोटक हिस्सा लद्दाख में 2020 के संकट को लेकर है। यह किताब अब तक रिलीज नहीं हुई है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन कारवां ने जो छापा है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो इस किताब के हिसाब से जनरल शायद इसमें विस्तार से लिखते हैं कि 31 अगस्त 2020 की रात रिचिनला इलाके में चीनी टैंक और सैनिक भारतीय चौकी के इतने करीब आए थे कि दोनों सेनाओं के बीच फासला लगभग खत्म हो गया था। जनरल लिखते हैं कि उस वक्त हालात इतने खराब थे कि एक छोटी सी गलती भी भीषण युद्ध में बदल सकती थी। राहुल गांधी ने भी इसी हिस्से को आधार बनाकर सरकार की रणनीतिक स्पष्टता और चीन की नीति को लेकर सवाल उठाए। अब सवाल यह था कि क्या पूर्वी लद्दाख संकट में सरकार और सेना के बीच में तालमेल की कमी थी? राहुल गांधी संसद में सबसे बड़ा सवाल यही उठा रहे थे कि क्या मुसीबत के समय सेना को सरकार से साफ साफ आदेश मिले थे? किताब के जो हिस्से लीक हुए हैं उसके मुताबिक जब चीनी टैंक रेचिनला की तरफ बढ़ रहे थे, तब जनरल ने रात के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया और पूछा कि आदेश क्या है। जनरल जो लिखते हैं उसमें कहा जाता है कि जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। जनरल ने अपनी किताब में इस नाजुक स्थिति को हॉट पोटैटो यानी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने को कहा। हालांकि सरकार के समर्थक ये कह रहे हैं, उनका तर्क है कि सेना को यह कहना असल में उन्हें मौके पर तुरंत फैसला लेने की आजादी देना था, ऑपरेशनल फ्रीडम। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सारा बोझ सेना के कंधों पर डाल दिया ताकि युद्ध अगर छिड़ जाए तो खुद को सुरक्षित रखा जा सके। अब भारतीय सैन्य इतिहास में पहली बार है कि कोई पूर्व आर्मी चीफ अपनी ही सरकार के राजनीतिक फैसलों पर इतने तीखे और बेबाक अंदाज में सवाल उठा रहा, जो सेना की चुप रहने की पुरानी पॉलिसी से बहुत अलग है। संसद के अंदर राहुल गांधी ने जैसे ही कारवा मैगजीन लहराई, जिसके कवर पर जनरल नरवणे की तस्वीर के साथ मूवमेंट ऑफ ट्रुथ लिखा था, सत्ता पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने नियम 349, 352, 353 का हवाला देकर राहुल गांधी को रोक दिया, क्योंकि ये नियम कहते हैं कि सदन के पटल पर कोई भी ऐसी सामग्री नहीं रखी जा सकती जो सरकारी तौर पर प्रमाणित हो। लोकतंत्र में यह नियम इसलिए जरूरी है ताकि संसद का रिकॉर्ड अफवाहों का अड्डा न बने। साथ ही भारत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी भी रिटायर्ड सेना प्रमुख को ऐसी बातें सार्वजनिक करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है जो देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। रक्षा मंत्रालय का तर्क है कि किताब में रणनीतिक जानकारियां हैं, जबकि विपक्ष का कहना है सरकार सुरक्षा के नाम पर अपनी राजनीतिक छवि को बचा रही है। अब यहां पर साफ करना यह भी जरूरी है कि यह किताब मेनली 2020 के पूर्वी लद्दाख संकट पर है, जिसे राहुल गांधी ने 2017 के डोकलाम विवाद से जोड़कर सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाए थे। किताब का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा अग्निपथ योजना पर है। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में इस योजना को अचानक आने को बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, अचानक आसमान से गिरा हुआ वज्र के रूप में वर्णित किया है। वे कह रहे हैं कि सेना को इस तरह के बदलाव के लिए तैयार करना चाहिए था, जितनी सलाह होनी चाहिए थी वो मौका मिला नहीं। अगर ये बात सच है तो ये सरकार के उस दावे को कमजोर करता है कि योजना सेना की पूरी सहमति के बाद आई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश बताया, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर इस लेख में छपे ये अंश गलत या मनगढ़ंत है तो सरकार या सेना ने अब तक उस पर डिफेमेशन का केस क्यों नहीं कर दिया? क्या सरकार की यह चुप्पी इस बात की गवाही देती है कि किताब में जो लिखा है वो कड़वा सच हो सकता है? यह सवाल आज लोगों के जहन में है। आखिर में सवाल वही कि क्या यह सिर्फ एक किताब है या कोई बड़ा सच? जनरल नरवणे की यह किताब अब सिर्फ एक कहानी आत्मकथा नहीं है, बल्कि 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। राहुल गांधी ने जनता के बीच ये संदेश पहुंचाया है कि 2020 की पूर्वी लद्दाख की सच्चाई वो नहीं जो सरकार बता रही है। सरकार कह रही है कि सेना के साथ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जनरल नरवणे जिन्होंने किताब लिखी है वो इस पर अब खामोश है। वो कह रहे हैं मुझे जो लिखना था मैंने लिख दिया, अब पब्लिशर्स की जिम्मेदारी है। यहां पर एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं, क्या हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी नाजुक है कि एक रिटायर्ड जनरल की यादों से खतरा हो सकता है? या फिर असल डर यह है कि किताब छपने पर
कुछ रणनीतिक कमियां हैं जो सामने आ जाएंगी, या फिर इस पर पॉलिटिक्स की जा रही है कुछ बातों को आधार बनाकर? क्या जनरल नरवणे को यह किताब लिखनी चाहिए थी क्योंकि फौज में ऐसा चलन कम रहा है, एक नए तरह के दौर की शुरुआत है? इन 3 सवालों का जवाब आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल ये किताब छपेगी या नहीं छपेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इसने 2020 की सच्चाई पर एक ऐसी बहस शुरू की है जिसे दबाना अभी फिलहाल नामुमकिन लगता है। फिलहाल ये किताब भले ही रक्षा मंत्रालय की फाइलों में बंद हो, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। और जाते जाते हम स्पष्ट कर दें कि यह लेख संसद में हुई बहस और कारवां में छपे दावों पर आधारित है, क्योंकि अभी भी जनरल एम नरवणे की 448 पन्नों की किताब आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं हुई है। इसलिए इसके पूर्ण और अंतिम तथ्यों की पुष्टि किताब के बाजारों में आने के बाद ही संभव होगी। तब तक हम इस लेख के हवाले से सारी बातें कर रहे हैं। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।